वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो काउ स्लॉटरिंग से रिलेटेड बनाऊंगा। तो ये वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा कि एक छोटी सी लाइफ एक डेयरी काउ की कैसी होती है, क्या क्रूरता का उसे सामना करना होता है, और लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा कि किन इंडियन स्टेट्स के अंदर जो काउ स्लॉटरिंग है वो अलाउड है या फिर बैन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरी ये वीडियो स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 नहीं देखी हो तो आप पहले जाकर इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ स्लॉटरिंग डिस्कस करे हैं। तो लाइफ ऑफ अ डेयरी काउ कैसी होती है? तो शुरुआत होती है जब एक काउ प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, वो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो एक मेल काफ को जन्म दे या फिर एक फीमेल काफ को वो जन्म दे। अगर एक मेल काफ होता है तो सबसे पहले क्या करा जाता है, उस बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है ताकि जो उसकी माँ का दूध है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ करा जा सके, जिसकी वजह से उस बच्चे की इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हो पाती और कई बार वो बच्चा मर जाता है। और जैसा इंसानों की तरह और बाकी जानवरों की तरह गायें भी दूध अपने बच्चे के लिए ही बनाती हैं, तो जिसकी वजह से उनका दूध आना बंद हो जाता है, वो दूध देना बंद कर देती हैं या कम कर देती हैं। और लोगों ने इसकी भी एक तरकीब निकाली और वो उस जो मरा हुआ बच्चा है उसके अंदर वो घास भरकर उस गाय के पास रख देते हैं, जिससे उसे स्मेल आती रहे और वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होती रहे और वो दूध देती रहे। ठीक है, तो पहली तो इसकी जर्नी यही रहती है कि या तो वो बच्चा मर जाएगा, अगर खुशकिस्मती से वो बच्चा जिंदा रह जाता है तो अगर वो बच्चा वीक है तो उसे छोड़ दिया जाता है, अगर वो बच्चा हेल्थी है तो उसे स्लॉटर करने के लिए भेज दिया जाता है। अगर वो बच्चा वीक है और उसे छोड़ दिया गया तो उसकी जो परेशानी है वो वहीं ख़त्म नहीं होती, वो बच्चा भूखा रहता है, बीमार हो जाता है और इंजर्ड हो जाता है। आप और हम जैसे लोग ही उस बच्चे को या तो डंडे से मारते हैं या कई लोग उसके ऊपर एसिड फेंक देते हैं या कुल्हाड़ी से उसके पैर काट देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। जितने भी ये जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, बाकी ये जितने लोग होते हैं, बहुत क्रूरता के साथ उसके साथ व्यवहार करा जाता है और अल्टीमेटली वो बच्चा भी मर जाता है तड़प तड़प कर। ये तो थी एक मेल काफ की कहानी। इसके बाद अगर उस गाय को फीमेल बच्चा होता है तो उसके साथ क्या होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है? हालांकि ये जो फीमेल है इसकी लाइफ तो इस मेल से भी बदतर होती है। ये फीमेल सबसे पहली बार 15 महीने की जब होती है तब इसे पहली बार प्रेग्नेंट करा जाता है आर्टिफिशियली, जिस टेक्निक को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और पहली बार ये माँ बनती है 2 साल की उम्र में, फर्स्ट डिलीवरी इसकी होती है। ये अनुमान लगाया गया है कि ऑन एन एवरेज एक डेयरी काउ जो रहती है वो पर ईयर एक काफ को वो जन्म देती है। और क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू होता है, तो जिसकी वजह से उस गाय की लाइफ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ऑन एन एवरेज एक गाय की लाइफ 15 से 20 साल तक होती है, बट एक डेयरी काउ की लाइफ 5 से 6 साल ही रह जाती है। 5 से 6 साल की उम्र में जब वो दूध देना कम कर देती है या बंद कर देती है तो उसे ड्राई काउ बोला जाता है और उस गाय को भेज दिया जाता है स्लॉटर हाउस स्लॉटर होने के लिए। यहाँ पे ही उसकी जो पीड़ा है यहाँ पे उसकी ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि जो ड्राई काउ है उसे स्लॉटर हाउस तक का जो सफ़र है वो भी काफ़ी क्रूर होता है, क्योंकि जो ड्राई काउस होती हैं वो काफ़ी वीक हो चुकी होती हैं, बूढ़ी हो चुकी होती हैं या वो बीमार हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पे चल नहीं पाती, तो उन्हें काफ़ी बुरी तरह मारा जाता है ताकि वो चलें, और उन्हें बहुत बुरी तरह ठूस ठूस के भर के लेके जाया जाता है। अगर वो तब भी खड़ी नहीं हो पाती तो उनकी आँखों के अंदर मिर्ची पाउडर या फिर टोबैको भर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो दर्द के कारण खड़ी होती हैं और वो चली जाती हैं स्लॉटर हाउस में। क्रूरता इतनी ज़्यादा होती है कि स्लॉटर हाउस भेजने से पहले भी मोस्ट ऑफ द डेयरी मैन जो होते हैं वो लास्ट बार भी उन्हें पूरी तरह निचोड़ के उनका दूध निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो गाय दूध नहीं देती तो उन्हें एक जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि कम्प्लीटली बैन है।
जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पेन होता है और वो गायें अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही दर्द में जीती है। लास्ट में स्लॉटर हाउस में जाने के बाद वो देखती है अपने ही साथियों को अपने सामने कटते हुए, और उसे पता होता है, क्योंकि ये जानवर इतने समझदार होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि अब उसके साथ भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है। तो काफ़ी जानवर काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं, और काफ़ी अलग अलग स्लॉटर हाउस की अलग अलग टेक्निक्स हैं स्लॉटर करने की। जो इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंट है कैटल के लिए वो है हैमर से उनके जो स्कल है उनके फोरहेड पे वो मतलब मारते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी एनिमल्स एक दो बार में ही गिर जाते हैं और तड़प तड़प के वो मर जाते हैं। जो हलाला कसाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक बारी में वो गला नहीं काटते इन कैटल का, वो कई बारी में गला काटते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग इन एनिमल्स को झेलनी पड़ती है लास्ट टाइम जो इनका होता है लाइफ का, उसमें भी। तो अब मैं डिस्कशन करूँगा कि किन स्टेट्स में जो ये काउ स्लॉटरिंग है ये बैन है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कम्प्लीटली बैन है। पहला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, दूसरा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली। इन स्टेट्स के अंदर कम्प्लीटली बैन है काउ स्लॉटरिंग के ऊपर, ठीक है। अब 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर काउ स्लॉटरिंग के ऊपर मतलब फीमेल स्लॉटरिंग के ऊपर तो बैन है, बट अगर आप मेल को स्लॉटर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। इन स्टेट्स में आ जाते हैं हमारे यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड झारखंड। फिर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप फीमेल और मेल दोनों को स्लॉटर कर सकते हैं, बट विद अ सर्टिफिकेट। इन स्टेट्स के अंदर आते हैं हमारे वेस्ट बंगाल एंड आसाम। चौथी कैटेगरी है जहाँ पे कोई बैन नहीं है काउ स्लॉटरिंग के ऊपर, और इन स्टेट्स में आते हैं हमारे केरला, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो एट लास्ट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके स्टेट के अंदर काउ स्लॉटरिंग बैन है और अगर कोई स्लॉटर कर रहा है काउ को, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में भी हैं, वहाँ पे काउ स्लॉटरिंग बैन है और वहाँ पे कोई स्लॉटर कर रहा है, तो आप उस चीज़ की भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि काउ जो है वो हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रिलीजन के अंदर होली मानी गई है, सैक्रेड मानी गई है, मतलब उसकी पूजा करी जाती है। तो इसलिए काफ़ी स्टेट्स में मतलब इसे बैन करा गया और ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इंडिया के अंदर जो बीफ है वो काफ़ी कम लोग खाते हैं, बट ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडिया वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है बीफ का, ठीक है। तो मैं यही मानता हूँ कि मीट तो किसी भी एनिमल का खाना गलत है। अपने टेस्ट के लिए अगर आप किसी एनिमल को यूज़ करते हैं तो वो गलत है, और एट लास्ट यही बोलूँगा कि ये क्रूएलिटी हमें साथ मिलके ही रोक सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।